नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो कागजों के भारी भरकम बोझ से निकलकर सीधे स्क्रीन की तेज रफ्तार दुनिया में आ चुका है। अच्छा, जब कोई कहता है इंडियन कोर्ट तो दिमाग में क्या आता है? शायद चारों तरफ फाइलों के पहाड़, धूल भरी अलमारियां और हर काम में लगने वाला एक लंबा, बहुत लंबा समय, है ना? ये सिर्फ कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सालों तक यही तो हकीकत रही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या ये जो कागजी कार्यवाही है, ये जो फाइलों का अंबार है, ये न्याय की रफ्तार में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है? क्या जरूरी फैसले इन्हीं फाइलों के बोझ तले कहीं दबकर रह जाते हैं? तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है। ये जो पूरा पेपर बेस्ड सिस्टम था ना, इसकी वजह से तीन बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो केस में बेहिसाब देरी, दूसरा बढ़ता हुआ खर्च और तीसरा सिस्टम में पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी। लेकिन अब इस पूरी तस्वीर को बदलने की एक जबरदस्त शुरुआत हो चुकी है और इसका क्रेडिट जाता है केरल को। जी हां, केरल हाईकोर्ट इस डिजिटल क्रांति का कह सकते हैं एक पायनियर बनकर सामने आया है। तारीख याद रखिएगा, 1 जनवरी 2022। ये भारतीय न्याय के इतिहास में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केरल हाईकोर्ट को देश के पहले पेपरलेस कोर्ट के तौर पर लॉन्च किया और बस यहीं से एक नए दौर का आगाज हो गया। और हाँ, यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि केरला की ये पहल अकेली नहीं है। देखिए, ये एक बड़ी डिजिटल लहर का हिस्सा है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। जैसे आप देख सकते हैं, पहला पेपरलेस हाईकोर्ट तो केरला में है, लेकिन भारत की पहली पेपरलेस जिला अदालत वो नवी मुंबई के वाशी में बनी। और इतना ही नहीं, राजस्थान और महाराष्ट्र में तो पूरी की पूरी लोक अदालत ही डिजिटल हो गई है। मतलब साफ है, ये बदलाव हर लेवल पर हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये जो हम बार बार कह रहे हैं पेपरलेस, इसका असल में मतलब क्या है? आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? चलिए इसे एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो ये पूरा सिस्टम ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। सबसे पहला है ई-फाइलिंग। जरा सोचिए, अब वकीलों को वो भारी भरकम फाइलें लेकर शहर के ट्रैफिक में फंसते हुए कोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं। वो अपने ऑफिस से, घर से, मतलब कहीं से भी केस ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट कोर्ट रूम। यहां जज और वकील अब कागजों में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर देखते हैं। किसी पुराने केस का रेफरेंस चाहिए, बस एक क्लिक और वो डॉक्यूमेंट सामने। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव है, वो है पूरी पारदर्शिता। केस का स्टेटस क्या है, अगला ऑर्डर कब आएगा, ये सारी जानकारी रियल टाइम में ऑनलाइन अपडेट होती है, सबके लिए अवेलेबल। और ये जो स्लाइड है ना, ये पुराने और नए सिस्टम के बीच का फर्क एकदम साफ दिखाती है। जमीन आसमान का फर्क है। कहां पुरानी व्यवस्था में महीनों तक फाइलों का इंतजार करना पड़ता था, और कहां अब नई व्यवस्था में सब कुछ बस एक क्लिक पर इंस्टेंटली अवेलेबल है। ये स्पीड और एफिशिएंसी का एक बिल्कुल ही नया लेवल है। और ये जो ई-फाइलिंग का प्रोसेस है, इसे जानबूझकर बहुत सिंपल रखा गया है। एक सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटली अपलोड कीजिए और बस आपका केस तुरंत दर्ज हो जाता है। कोई लाइन नहीं, कोई इंतजार नहीं। मतलब समय और मेहनत दोनों की जबरदस्त बचत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बदलाव के सबसे बड़े फायदों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है। इसके जो नतीजे हैं वो हमारी न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़े और पॉजिटिव हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है टाइम की बचत। जरा सोचिए, जब फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाने या फिर पुराने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने में घंटों बर्बाद नहीं होते, तो पूरी की पूरी जुडिशियल प्रोसेस में जबरदस्त तेजी आ जाती है। जो काम पहले हफ्तों में होते थे, वो अब मिनटों में हो सकते हैं। इसका एक और बहुत जरूरी फायदा है, जिसके बारे में शायद कम बात होती है, और वो है हमारा एनवायरनमेंट। सोचिए, एक बड़े केस में हजारों पन्ने लग सकते हैं। अब जब ऐसे लाखों केस डिजिटल हो रहे हैं, तो हम कितने सारे पेड़ों को कटने से बचा रहे हैं। तो ये न्याय के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण है। इसके अलावा कॉस्ट कटिंग भी जबरदस्त होती है। कागज का खर्च, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी और फिर उन फाइलों को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी जगहों का किराया, ये सब अब लगभग खत्म हो गया है। इससे सिस्टम और जो केस लड़ रहे हैं, दोनों के पैसे बचते हैं। और हाँ, एक और मॉडर्न सुविधा है 24/7 सिक्योर एक्सेस। अब जो ऑथराइज्ड जज और वकील हैं, वो कहीं से भी किसी भी समय सुरक्षित तरीके से केस की फाइलों को देख सकते हैं, चाहे वो घर पर हों या कहीं ट्रैवल कर रहे हों। काम नहीं रुकता। इससे काम में जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
और इस बदलाव की अहमियत को समझने के लिए इससे बेहतर शब्द शायद नहीं हो सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद इसे एक युगांतरकारी कदम कहा है। युगांतरकारी मतलब एक युग को बदल देने वाला। तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड नहीं है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत का ऐलान है। तो सवाल ये है कि केरल का ये जो सफल एक्सपेरिमेंट है, इसका भविष्य क्या है और ये बाकी देश की करोड़ों उम्मीदों के लिए क्या मायने रखता है? देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का विजन बिल्कुल क्लियर है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न्याय को आम आदमी के लिए सस्ता, आसान और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना। और लक्ष्य ये है कि केरल का ये मॉडल सिर्फ एक एक्सेप्शन बनकर ना रह जाए, बल्कि पूरे देश की अदालतों के लिए एक प्रेरणा बने, एक ब्लूप्रिंट बने। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी, क्या ये डिजिटल क्रांति सच में न्याय को उस आखिरी इंसान तक पहुंचा सकती है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय और हम सबकी कोशिशें मिलकर देंगी।